सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु की कथा सुनने के लिए, प्रभु का सत्संग सुनने के लिए, प्रभु के भजन सुनने के लिए किसी भी प्रकार का साधन शून्य है। साधन कर ही नहीं सकता, फिर कथा कैसे प्राप्त होती है? तो कथा प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त होती है। जब उनका अनुग्रह हो जाए, उनकी कृपा हो जाए। क्योंकि संसार में तो हम भटक ही रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। जब मनुष्य का शरीर नहीं था, उससे पहले भी हम संसार में भटक रहे थे। और जब मनुष्य का देह मिल गया, उसके बाद भी संसार में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। और जब अटके हुए हैं, तभी प्रभु के रास्ते से भटके हुए हैं। ये प्रभु की अहेतु की कृपा है। जीव साधन शून्य है। अगर कोई ये कहे कि ये मनुष्य का देह हमें किसी पूर्व जन्म के सुकर्मों से प्राप्त हुआ है, किसी पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ है, तो प्रभु प्रेमियों, जरा सा विचार करके देखिए कि मानव देह के अलावा किसी और योनि में कोई व्यक्ति कोई सत्कर्म कर सकता है क्या? इससे पूर्व जना जाने किस जन्म में रहे होंगे, किस योनि में होंगे। कभी व्यक्ति पशु बन जाता है, कभी कुत्ता, घोड़ा, सुगर, गलियों में चींटी, मच्छर बनता हुआ घूमता है। क्या पुण्य कर सकता है? कभी जीवन में देखा है किसी गधे को एकादशी का व्रत करते हुए? नहीं देखा ना। तो फिर ये जीव कैसे कह सकता है कि पुण्य जन्म कोई ऐसे पिछले जन्म में किए होंगे जिनके फल से ये मनुष्य का देह प्राप्त हुआ? ना ना ना, सत्कर्म कुछ नहीं, प्रभु की अहेतु की कृपा है। नाथ कृपा निधान है, करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। प्रभु सोचते हैं न जाने कितने जन्म इसके व्यतीत हो गए, गलियों में डंडे खाते हुए, पीठ पर बोझा ढोते हुए। चलो इसके ऊपर कृपा कर देता हूं, इसे मनुष्य बना देता हूं। तो प्रभु कृपा करते हैं। और जब प्रभु की कृपा इस जीव को प्राप्त हो, तब ये मनुष्य का देह इस जीव को मिलता है। कब हु की कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेही। कब हु की कर करुणा नर देहि। ठाकुर सोचते हैं चलो बहुत समय व्यतीत हो गया, चलो इस पर भी कृपा कर देते हैं। तो प्रभु की जब अहेतु की कृपा हमें प्राप्त होती है, प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, तो प्रभु के अनुग्रह प्राप्त करने के बाद इस जीव को ये मानव देह मिलती है। और जब मनुष्य का देह मिलता है, मां के गर्भ में जब होता है, कष्ट पा रहा है, तो प्रभु से प्रार्थना करता है, नाथ इस नरक से मुझे मुक्त करो, मैं संसार में जाकर आपका भजन करूंगा। कभी कभी ना हम यही जीवन में गलतियां करते हैं कि हम प्रभु से प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं लोभ और स्वार्थ छिपा होता है। संसार की कोई वस्तुएं ठाकुर जी को नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें आपका प्रेम चाहिए। और प्रेम भी कैसा? जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई आदान प्रदान ना हो, जिसमें कोई शर्तें ना हो, जिसमें कोई नियम ना हो, कोई बंधन ना हो। लेकिन आज जब हम मंदिरों में जाते हैं, करते क्या है?
ठाकुर जी से कुछ ना कुछ हमारी डिजायर्स रहती है, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया। अच्छा सच बताना, अगर हमारे दरवाजे पर कभी कोई भिक्षुक एक दिन आ जाए, आप उसको एक दिन दे दोगे, दूसरे दिन आ गया फिर दे दोगे, तीसरे दिन आ गया फिर दे दोगे। अच्छा अगर वो लगातार आता रहे तो फिर क्या कहोगे? भगा दोगे ना? क्या भाई रोज रोज आ जाता है, भाग यहां से। हम भी लाइफ में यही करते हैं, अपने जीवन में हम भी यही करते हैं। जब ठाकुर के पास पहुंचते हैं तो कभी इस भावना से नहीं पहुंचते कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, हमें प्रभु से मिलना है। हम अपनी डिजायर्स लेके पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक साउंड प्रूफ कमरा होता है ना, जिसमें आवाज नहीं जाती, एक एयर प्रूफ कमरा होता है जिसमें हवा नहीं जाती, एक फायर प्रूफ होता है जिसमें आग नहीं जाती, एक बुलेट प्रूफ होता है जिसमें गोली नहीं जाती। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं कौन हूं? मैं डिजायर प्रूफ। मैं तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं बैठा हूं। तो फिर मैं इसलिए बैठा हूं कि जब तू मेरे सन्मुख आए तो तेरे हृदय में, तेरे मन में, तेरे विचारों में कोई कामना ही ना रहे। मैं तो इसलिए बैठा हूं, तुझे कामनाओं से मुक्त करने के लिए बैठा हूं, कामनाओं से रहित करने के लिए बैठा हूं। लेकिन सच सच बताना, सिर्फ ठाकुर जी से अगर मिलना हो तो कौन जाता है कि आज हमें कुछ नहीं मांगना, आज तो हमें सिर्फ ठाकुर जी से मिलना है। हाँ जी, देखो 1 2 3 4। अब हम गिनना शुरू करेंगे तो सब हाथ उठाएंगे, देखो है? लेकिन ये सच्चाई है। जिसे चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहिब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, जब चींटी के पग में नूपुर, चींटी का पैर कितना बड़ा होता है, अगर उसके पैर में भी घुंघरू बांधे जाएं तो वो भी ठाकुर सुन लेता है। क्या उसे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? उसे नहीं पता कि आपकी तकलीफ क्या है, आपकी व्याधा क्या है? सब पता है ना। तो जिसे सब कुछ पता है उससे हम बताने जाते हैं, उससे हम कहने के लिए जाते हैं, उससे हम मांगने के लिए जाते हैं। अब ठाकुर जी भी सोचते हैं चलो ये आ गया, कोई बात नहीं। अब क्या पता आपके प्रारब्ध में ठाकुर ने कोई बड़ी वस्तु लिखी हो। एज ए एग्जाम्पल, कोई कार मांगने पहुंच गया, ठाकुर जी ने उसकी लेख में लिख रखा था इसको तो हेलीकॉप्टर देना है। वो भी सोचते हैं चलो सस्ते में पीछा छूटा, कार ही मांग रहा है, दे दाके छुट्टी काटो। लेकिन जब ठाकुर जी के सन्मुख जाएं तो इस भावनाओं के साथ जाएं कि चलो बहुत दिन हो गए, जिस प्रकार मुझे अपने ठाकुर की याद आती है वो भी मुझे याद करता होगा, चलो मिल के आता हूं। सुबह से शाम तक जाओ, ये मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ शोर ही शोर, शोर ही शोर। कोई यहाँ से डिमांड अलग, वहाँ से अलग, वहाँ से अलग, वहाँ से अलग। अच्छा कोई ऐसा पहुंच जाए उसमें जो ठाकुर जी से ये पूछे प्रभु आनंद में हो, तो सोचो ठाकुर जी को कितनी प्रसन्नता होगी। चलो भाई एक तो आया, कम से कम मेरी मुझसे बात करने के लिए आया। कथा में भी जब बैठे, श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर व्यक्ति जो भी कल्पना करता है वो साकार होती है, और पक्की बात है होती है। लेकिन शुभ संकल्प के द्वारा की गई अगर प्रार्थना हो तो